तो दोस्तों बात जब आती है डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, तो आप फ़ोन में जो भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो आपके फ़ोन से डेटा निकालती है। यहाँ तक कि ब्राउज़र से अगर कोई वेबसाइट भी विजिट करते हैं तो वो भी आपके फ़ोन से कुछ ना कुछ डेटा निकालती है। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन किया, इंक्लूडिंग टिकटॉक। वैसे तो फोकस टिकटॉक के अंदर ही था, और टिकटॉक को सिर्फ इंडिया ही नहीं बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में क्रिटिसाइज़ किया गया है, बैन किया गया है। बहुत सारी रिपोर्ट आया कि टिकटॉक जो है वो डेटा लीक कर रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम है कहाँ? चाइनीज़ गवर्नमेंट के लॉ में प्रॉब्लम, या फिर जो एप्लीकेशन है चाइनीज़ एप्लीकेशन से उसके अंदर ही प्रॉब्लम है? क्या है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं साइबर सेगमेंट। बहुत सारे लोगों को एप्पल और एफबीआई के बीच में हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता ही होगा। 2015 में हुआ था। वो ये था कि एफबीआई के पास एक एप्पल का आईफोन था जो कि एक क्रिमिनल का इनक्रिप्टेड आईफोन था। तो एफबीआई ने एप्पल से कहा कि जो फ़ोन है मुझे डिक्रिप्ट करके दे दो। तो एप्पल ने जो है वो मना कर दिया, कहा कि मैं इस फ़ोन को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, और कहा कि ये मेरे यूएस के प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ आता है, इसलिए मैं इस फ़ोन को डिक्रिप्ट नहीं करके दूंगा। तब एफबीआई ने थर्ड पार्टी के द्वारा उस फ़ोन को जो है डिक्रिप्ट करवाया था। तो आप लोग जो इसका कनेक्शन है वो चाइनीज़ एप्लीकेशन के साथ कैसे है? हाँ, डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन तो बनता ही है। तो नोट करने वाली बात ये है कि जो एप्पल है वो यूएस बेस्ड कंपनी है, और एफबीआई जो है यूएस बेस्ड सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस गवर्नमेंट का। तो एप्पल ने इतने बड़ी एजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाया और जो डेटा है उसको देने से मना कर दिया, फ़ोन को डिक्रिप्ट करने से मना कर दिया। और अगर यही चीज़ चाइना में चाइनीज़ कंपनीज के साथ ऐसा होता तो वो कंपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट को डेटा देने से मना नहीं कर पाती, उस फ़ोन को डिक्रिप्ट करने से मना नहीं कर पाती, उस फ़ोन को डेटा भी देना पड़ता और उस फ़ोन को डिक्रिप्ट भी करना पड़ता। क्योंकि यूएस जो है आपको पता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वहाँ आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आप वहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो फिर भी आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके ऊपर दबाव रहता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी चाइनीज़ सोशल मीडिया में भी अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो या फिर आपको वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर उस वीडियो को प्रमोट ही नहीं किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि चाइना में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसा कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलता है। वहाँ का एक अपना सोशल मीडिया जो गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट के द्वारा सारा डेटा कंट्रोल किया जाता है। एआई के थ्रू मैनुअली भी उसको कंट्रोल किया जाता है। क्या देखना है, क्या सुनना है, सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर वहाँ के सोशल मीडिया में अगर आप कुछ बोलते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर वहाँ के लोग भी कुछ अगर बोलते हैं तो उस वीडियो को फिर प्रमोट ही नहीं किया जाता है, या फिर वीडियो को डिलीट किया जाता है। यहाँ तक कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी, चाइना बेस्ड कंपनी है, अगर आप उसमें भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला भी है, तो या फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, फिर उस वीडियो को प्रमोट ही नहीं किया गया। क्योंकि उस डेटा को रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है क्या देखना है, क्या सुनना है, सारा का सारा चीज़ वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एआई और मैनुअली भी बहुत सारी चीज़ को रेगुलेट किया जाता है। 2017 में चाइना में एक लॉ आया था, बीजिंग इंटेलिजेंस लॉ या फिर साइबर सिक्योरिटी लॉ। इस लॉ के बेसिस पे अगर कोई कंपनी चाइना में काम कर रही है, अदर कंट्री की कंपनी भी है और चाइना में काम कर रही है, तो उसको अपना डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट मांगती है तो उसको अपना डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। किसी भी तरह का डेटा अगर गवर्नमेंट मांगती है तो शेयर करना पड़ेगा। हो सकता है इसी वजह से हुआ ऐसे कंपनी को यूएस में बैन किया गया, और इसी वजह से टिकटॉक और अदर ऐप जो है वो बैन हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इस लॉ के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिकटॉक का जो पेरेंट्स कंपनी है बाइटडांस, उसका जो मेन कंपनी वो ये है, और इसका जो मेन काम है वो एआई बेस्ड यानी कि डेटा एनालाइजिंग और रिकमेंडेशन है। मतलब कि ये यूजर्स के डेटा को एनालाइज करती है, अगर आप कहाँ से हैं, क्या देखते हैं, कितने देर तक कौन सा वीडियो देखते हैं, जितना हो सके आपका डेटा को इकट्ठा करती है और उसी के बेस में आपको कंटेंट रिकमेंडेड करती है। और इसीलिए आपको टिकटॉक के अंदर आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये डेटा है आपका कलेक्ट करता है। आपको पता ही होगा कि टिकटॉक जो है आपका सिम बेस्ड लोकेशन भी लेता है, और उसका यूज़ क्या करता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो लोकेशन भी इसका यूज़ कंटेंट प्रोवाइड में किया था। क्योंकि ये एआई बेस्ड है, तो एआई ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करता है और उसी के बेसिस में आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो आप बोलोगे अगर टिकटॉक डेटा लीक कर रहा है तो अगर एक आदमी दो आदमी का अगर डेटा लीक भी हो जाए तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ, अगर एक दो आदमी का अगर डेटा लीक हो जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा कंट्री का डेटा अगर लीक हो जाए तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक का जो डेटा लीक हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसके बारे में आपको पता ही होगा। जो उस डेटा का जो यूज़ है वो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए गया था, कि उसी का बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैं। उस डेटा का यूज एडवर्टीजमेंट के लिए गया कि हर एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करके स्पेसिफिक ऐड दिखाया गया और उसको मेंटली मैनिपुलेट किया गया और स्पेसिफिक ऐड दिखाया गया। तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप है। इसलिए अगर पूरा का पूरा कंट्री का अगर डेटा लीक हो जाता है तो ये बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है।
और गूगल ने भी प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन किया है। चेतन मोबाइल की तरफ से आने वाले सारे एप्लीकेशन को गूगल ने बैन कर दिया, प्ले स्टोर में सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया। एड फ्रॉड और बहुत सारे चीज़ों को लेकर उसको परमिशन इशू को लेकर उसको बैन किया गया है। और अभी भी शायद एमआई के कोई किसी ऐप के अंदर चेतन मोबाइल का कोई ना कोई लिंक जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एमआई का फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए और उस चेतन मोबाइल का जो लिंक अभी उससे जुड़ा हुआ है उसको बाहर निकलवाने का कोशिश कीजिए। और अंतुतु बेंचमार्किंग जो इतना बड़ा एप्लीकेशन है उसको भी प्ले स्टोर में बैन किया गया है, बहुत सारा चीज़ को लेकर, एड फ्रॉड को लेकर और बहुत सारा परमिशन को लेकर उसको बैन किया गया है। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।